हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है? तो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन आपकी तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। किस किस पर? नंबर वन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पर। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, वेबर। ठीक है। सेकेंड आपका फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, एग्जैक्ट हर्ट्ज में मेजर करते हैं। एंड थर्ड इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स किसमें? इन कॉइल। एनसीटी नॉट ऑन करते हैं। ठीक है। तो आपकी ईएमएफ इक्वेशन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? ई बराबर 4πm। 5m का मतलब यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है, F इंटू एम। ई आर एम एस वैल्यू आपने पढ़ी है ऑल्टरनेटिंग करंट में, जब आपने ऑल्टरनेटिंग थ्योरी पढ़ी थी। ए आर एम एस बराबर ई एवरेज वैल्यू इंटू फॉर्म फैक्टर होता है। ई एवरेज इंटू फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1.11 ई आर एम एस। तो यहाँ पर ई बराबर 4 इंटू 1.11 इंटू 5m F इंटू एन। ये क्या हो जाएगा आपका? 4.445 m F n। ये आपकी ईएमएफ इक्वेशन है। इतने वोल्ट यहाँ पर, ये आपकी क्या है? ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है। इससे आप किसी भी ट्रांसफार्मर का या कोई भी आपका ट्रांसफार्मर होगा, उसकी आप ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हो। उसमें आप पता कर सकते हो कि कितनी वोल्टेज उसमें आ रही है। ठीक है। तो ये आपकी ईएमएफ इक्वेशन है। इसके बाद आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का इन नॉर्मल ट्रांसफार्मर की पहले हम बात करेंगे। ठीक है। तो होगा आपका जनरली आपकी इक्वेशन क्या होती है इसकी? 4.445 m F इंटू एन। उसके बाद अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग की, इन प्राइमरी वाइंडिंग, आपका प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स ये ईएमएफ कितना होगा? ई बराबर ई पी। प्राइमरी ले रहे हैं तो हमें वोल्टेज भी प्राइमरी लेना पड़ेगा। 4.445 m F इंटू एन। नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या लोगे आप? प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स लोगे। उसके बाद ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड इन सेकेंडरी वाइंडिंग फ्लक्स आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना होगा? ई एस बराबर 4.445 m F n s। सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर आपने लिए हैं। तो अगर हम इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करें बाय डिवाइडिंग, अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड बाय फर्स्ट। ठीक है। तो ई एस अपॉन ई पी बराबर 4.445 m F एन एस अपॉन में 4.445 m F n p। अब बाकी सारा तो कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचा? आपका ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर क्या हो जाएगा आपका? के। ये आपका जनरली जो ट्रांसफॉर्मर रेशो होता है, जनरली ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाता है ये आपका। ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो रेशो होता है वो ये होता है। ई एस यहाँ पर आपके सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ है। ई पी प्राइमरी वाइंडिंग का मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। ई एस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ई पी आपका ईएमएफ ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है। यहाँ पे एन एस क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स
टर्न्स इन सेकेंडरी, एनपी क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। आइडियल कंडीशन में क्या होगा, मैंने बताया था आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस होते हैं वो न के बराबर होते हैं, मतलब कोई लॉस नहीं होता आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी भी बताई थी मैंने कि 100% एफिशिएंसी होती है आपके आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। नो लॉसेस, कोई लॉस नहीं हुआ तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%। जितना आपने इनपुट दिया उतना ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब आइडियल कंडीशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो क्या होगा, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पावर होगी आपकी सेकेंडरी की वो प्राइमरी की पावर के इक्वल होगी, प्राइमरी की पावर के इक्वल होगी, ठीक है। मतलब जो विद्युत शक्ति आप प्राइमरी सेकेंडरी में होगी आपकी विकसित, जो विद्युत शक्ति विकसित होगी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में वो प्राइमरी वाइंडिंग के बराबर होगी। जैसे कि मैंने कहा जितना आप इनपुट दोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो पावर बराबर वी आई हम लेते हैं, ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट। पावर का जनरल फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पर हमारे पावर का क्या फॉर्मूला होगा, आई एस इंटू ई एस बराबर आई पी इंटू ई पी, ठीक है। तो ई एस अपॉन ई पी बराबर आई पी अपॉन आई एस बराबर के। तो यहाँ पर आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बन के आएगा वो ये होगा, ठीक है, ई एस अपॉन ई पी बराबर आई पी अपॉन आई एस। तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो आपका आइडियल कंडीशन में होता है वो ये होता है ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू के। ये आपका आइडियल कंडीशन का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है इन आइडियल कंडीशन। समझ गए होंगे आप लोग शायद आइडियल कंडीशन के लिए क्या है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। पहली बात तो ये कि आइडियल कंडीशन आपकी कोई कंडीशन नहीं होती, ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मर या कोई ऐसी मशीन नहीं होती जिसमें आपको 100% मिले, ठीक है, 100% जिसकी एफिशिएंसी हो। लेकिन जनरली क्या करते हैं हम एज्यूम कर लेते हैं आइडियल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियल कंडीशन के लिए ये होगा। इसके बाद अगर हमें इम्पीडेंस रेशियो निकालना हो, इम्पीडेंस रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर का अगर हमें इम्पीडेंस रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो सेकेंडरी की होगी, ठीक है, जो पावर होगी वो बराबर होगी, प्राइमरी पावर इक्वल टू सेकेंडरी पावर। इसी कंडीशन से हमने लिया है ये। तो यहाँ पे आपका इम्पीडेंस है तो हम यहाँ पे Z लेंगे, आई स्क्वायर जेड पी बराबर आई स्क्वायर जेड एस। सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी हमने जेड एस ले लिया है एंड प्राइमरी के लिए पी लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आई स्क्वायर, यहाँ पर भी हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेंगे, आई स्क्वायर पी अपॉन आई स्क्वायर एस बराबर जेड एस अपॉन जेड पी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो दिल की तरफ अंडर रूट बन जाएगा, आई पी अपॉन आई एस बराबर जेड एस अपॉन जेड पी। तो ये आपका इम्पीडेंस रेशो हुआ। पूरा अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर आई पी अपॉन आई एस बराबर जेड एस अपॉन जेड पी इक्वल टू के यहाँ शो करता है आपका कांस्टेंट वैल्यू, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका इम्पीडेंस रेशो हुआ किसका, ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। अब मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स इस पे बेस न्यूमेरिकल कराने जा रही हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है आपका उस पर बेस, किसी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर 6600 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स सप्लाई में कनेक्ट किया गया है। यदि कोर क्षेत्रफल आपका 0.05 मीटर स्क्वायर हो
तथा फ्लक्स डेंसिटी 1.5 वेबर मीटर स्क्वायर हो तो प्राइमरी तथा सेकेंडरी टर्न्स ज्ञात करें यदि सेकेंडरी वोल्टेज का मान कितना है 220 वोल्ट है तब। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए। सबसे पहले आपको प्राइमरी वोल्टेज दी हुई है Vp बराबर, कोई भी न्यूमेरिकल जब आप करते हो जो वैल्यू आपको दी हुई है सबसे पहले उन्हीं को लिखेंगे। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज, लास्ट में आपको क्या दिया है सेकेंडरी वोल्टेज Vs सेकेंडरी वोल्टेज आपको कितनी दी है 220 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। ठीक है, यदि कोर का क्षेत्रफल मतलब एरिया दिया है आपको कोर का कितना 0.05 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है आपको फ्लक्स डेंसिटी। अब फ्लक्स डेंसिटी मैंने बताया था बी से डिनोट करते हैं, हमने मैग्नेटिक्स में पढ़ा था। ठीक है, तो कितना होगा 1.5 वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फाइव इज इक्वल्स टू आपको कब पता है बी ए होता है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या निकालना है आपका ये में फाइंड आउट करना है सेकेंडरी और प्राइमरी टर्न्स की संख्या ज्ञात करनी है आपको यहाँ पर। तो एन एस निकालना है, एन पी निकालना है आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्ञात करना है आपको सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ईएमएफ इक्वेशन होती है आपकी 4.445 एम एफ इंटू एन। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी हुई है, फाइव आपको निकालना पड़ेगा बी इंटू ए करके। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, हम प्राइमरी के निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, अगर आप प्राइमरी ले रहे हो तो यहाँ पर भी आपको प्राइमरी लेना पड़ेगा। ये वोल्टेज जो होगा आपका प्राइमरी वोल्टेज होगा ई ई ई एस। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी के लिए निकाल रहे हैं तो ई पी अपॉन में 4.44 इंटू 5 एम इंटू एफ। ठीक है, यहाँ पर 5 एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं बी ए भी लिख सकते हैं। और निकालना क्या है आपको प्राइमरी के टर्म्स की संख्या। तो ई पी आपका कितना है 4.44 बी ए क्या है आपका बी 1.5 इंटू 0.05 इंटू आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर आपकी ये हटाए 2 0, ये हटाए आपके 3 0 आगे ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ से आपको सीधा कट दिया ये, अब आगे 200 जितना आपका कट पाए नॉर्मली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका 40 से। ठीक है, इधर भी आपका ठीक है, ये आ गया आपका कितना 88000 नीचे में आ गया आपका 222। तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा एन पी निकल जाएगा यहाँ पर आपका। और भी एक और बार काट सकते हो आप उसे, कितना 44000 कितना आपका ये आ गया। इसके बाद आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। अब जब आपकी प्राइमरी की संख्या आ जाएगी तो आपको सेकेंडरी निकालने के लिए फॉर्मूला पता है ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी बराबर में एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी। आपकी एक वैल्यू यहाँ से निकल गई तो आपको एन एस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है ई एस इंटू एन पी। पूरी कैलकुलेशन करके मैं नहीं बताऊँगी, आप कैलकुलेशन से कर सकते हो। एन एस निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना पड़ेगा और आपके सेकेंडरी के टर्म्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब बाकी के न्यूमेरिकल्स आपको मैं सॉल्व करने के लिए दे दूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही और बाकी काम नेक्स्ट वीक।